जय हिंद दोस्तों। मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीपीएससी का जो है सिलेबस देखेंगे कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। क्योंकि हमारी जो 67th जो बीपीएससी है उसकी मुख्य परीक्षा जो है दिसंबर में संभावित है। तो उसलिए हम ये पहले इसका उसके लिए हमें पहले सिलेबस, हमें किसी भी परीक्षा के लिए पहले उसका पाठ्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी लिए हम पहले इसका सिलेबस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सिलेबस को लिया है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जो 3 चरण में इसकी परीक्षा ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, जिसमें कि अभी तक तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो 150 क्वेश्चन आते थे उसमें, और 150 नंबर का रहता था। वो 2 घंटे समय मिलता था हम लोगों को। लेकिन अभी इस बार से ही, जैसा कि खबरों में आ रहा है और आप भी सुन रहे होंगे कि इस बार कुछ चेंज होना है उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है। तो इसीलिए हम अभी प्रारंभिक परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम नहीं देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी 67th के लिए जो मेंस है उसके लिए वही पाठ्यक्रम रहने वाला है जो पहले था, और आगे भी शायद वही रहे। अब वो आगे की बात आगे देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो है मुख्य परीक्षा के लिए मेन फोकस हमारा मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको देखने पे रहेगा कि जो हमारा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है क्या है वो, जिससे हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, इसमें जो है 2 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा में बीपीएससी की, और एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको केवल 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। 100 में से 30 नंबर। और इसमें आपके देखिए ये लिखा भी है, निबंध रहेगा 30 नंबर का, व्याकरण के आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाक्य विन्यास पूछा जाएगा 25 नंबर का, संक्षेपण पूछा जाएगा 15 अंक का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, जो है सामान्य अध्ययन वाले, उनको हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। चलिए, अब इसमें हम देखते हैं सामान्य अध्ययन जो प्रश्न पत्र 1 है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे जो है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये देख पा रहे होंगे आप। पहला जो खंड है ये इतिहास का, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति जो है, इसके लिए हम रिसोर्स आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि कहाँ से आपको पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अभी हम केवल पाठ्यक्रम देख रहे हैं। दूसरा जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, तो जैसे ये करंट अफेयर है और इंटरनेशनल रिलेशन जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। इसमें पाई चार्ट हो गया और आपका फ्लो चार्ट हो गया, यही सब पूछा जाता है इसमें। ये है आपका प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन का। फिर प्रश्न पत्र 2 जो है सामान्य अध्ययन का, उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें आपकी देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। 2 सेक्शन इसमें मतलब कंबाइन पूछे जाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि जो भूगोल और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, कुछ खास मुद्दे हैं जिस पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और उससे आपका प्रश्न बन जाएगा। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये देखिए साइंस टेक का है, और साइंस टेक कैसे डेवलप कर रहा है और उसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, मेनली इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है।
आप ये सोचे कहीं कि जनरल साइंस बिल्कुल पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपके कुछ टॉपिक होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसमें सिलेबस में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप देखें सिलेबस को, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप दिन में एक बार, कम से कम रोज़ सुबह एक बार देख लें। सिलेबस अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपका आधी दिक्कत तो दूर ऐसे हो जाएगी। देखिए प्रश्न पत्र 1 में जो आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी जी पे विशेष ध्यान रहता है बीपीएससी का। गांधी जी पे हर बार क्वेश्चन आता है। गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें इनके लिए पूछा जाता है कि इन एक्सप्लेन करने को आ जाता है। तो गांधी जी हमेशा ही रहते हैं, उसके बाद नेहरू जी सेकंड नंबर पे रख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर तीसरे नंबर पे रख लीजिए आप। तो इसको मैं बताऊंगा अभी। और बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में जो पूछा जाएगा वो पाश्चात्य शिक्षा, कि कैसे कैसे डेवलप हुई पाश्चात्य शिक्षा हमारे बिहार में और भारत में। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद आपका मुख्यतः जो विद्रोह होते हैं, देखिए ये आप टॉपिक आपको उसने एकदम क्लियरली दे दिया है। संथाल विद्रोह बिहार में 1857, बिरसा का आंदोलन जो होता है, चंपारण सत्याग्रह जो है 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। मतलब चंपारण सत्याग्रह से लेकर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तक के प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं इसमें। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो आपका ये समझ लीजिए पक्का रहता है कि चाहे पटना कलम, मौर्य काल की जो पेंटिंग है, पाल कला जो है, इनमें से एक क्वेश्चन रहता है जो पिछली बार पूछा गया। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अगली बार दूसरा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको भी मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। तो देखिए ये इस पे लिखा गया है, मौर्य कला, पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला। अब मंजूषा पेंटिंग भी हैं और मधुबनी पेंटिंग भी हैं, ये सब भी पूछी जाती हैं, तो उसको भी देख लेंगे। ये आपका GS 1 का जो है इतना सिलेबस कंप्लीट। इसमें इस पे एक एक टॉपिक जो उसने है बीपीएससी ने एकदम क्लियरली इस पे मेंशन किया है, और वहीं से सवाल देखेंगे आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाएंगे तो वहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उसको भी मैं आपको कराऊंगा। अब देखते हैं प्रश्न पत्र 2 में। प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है, इसमें भी कुछ टॉपिक है पूरी, जैसे लक्ष्मीकांत आप लोग देखते हैं तो लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें कुछ टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये जो है भूगोल और जो है अर्थव्यवस्था, इससे अलग अलग प्रश्न नहीं पूछाते। अब जैसे गरीबी टॉपिक है, गरीबी आपका अर्थव्यवस्था में भी पढ़ना पड़ता है, भूगोल में भी पढ़ना पड़ता है, तो वो इस हिसाब से पूछते हैं कि आपका दोनों चीज़ों का मिला के उसमें पूछा जाता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे में जुड़े हुए यहाँ पे बिहार में पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। देखिए इसमें जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, अब 5G आया है, इस टाइप के टॉपिक जो हमारे जीवन में सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालते हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है मेंस का जो है सिलेबस बीपीएससी का, ये यही रहेगा। और इस बार मैं प्रारंभिक परीक्षा का मैं इसलिए नहीं यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी बदलाव होने की उम्मीद है। तो जब वो बदलाव होगा या नहीं होगा, जैसा भी होगा, तो उसके बाद मैं उस पर कराऊंगा। अभी ये 67 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमने ये मुख्य परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम यहाँ पे डिस्कशन इसका कर लिया है।
और इसी अनुसार हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे और तैयारी करेंगे। जल्द ही मैं अगले वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक पे सवाल आने का चांस है इस बार, वो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। और GS1 GS2 दोनों का बताऊंगा। और देखिए, हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, और अन्य विषय के बारे में आप लोग देख सकते हैं कहीं और से। तो हिंदी साहित्य के बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका पूरा डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। धन्यवाद।